हमारे जिला परिषद सदस्य ने सबों के ग्रामीण के आग्रह पर यह मुद्दा उन्होंने 9 पॉइंट उनका दिया हुआ है और 9 पॉइंट में देने के बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई 14/11 को दिए हुए हैं डीसी साहब को। ये देखिए गंगा जी, ये है 14/11/23 को दिया गया है और उनमें ये अल्टीमेटम भी दिया गया था कि यदि आप कार्रवाई करते हैं तो हम लोगों को ये नौबत नहीं पड़ेगी, परंतु वरीय पदाधिकारी का क्या करना है क्या वो हम लोग तो नहीं कह सकते हैं। जब कार्रवाई नहीं हुई तो जिन ग्रामीणों का मुद्दा है वो पूछेंगे तो क्या करेंगे, बाध्य होकर यह निर्णय लिया गया और हम लोग अमरण अनशन के लिए अनिश्चितकालीन यहाँ पे बैठे हैं। आप क्या जानकारी लेना चाहते हैं हमसे, आप बताइए। पहले ये बताइए कि इतना जो आप ब्यौरा लेकर के बैठे हुए, इसको लेकर के जब अधिकारी के पास मिलने के लिए गए, जिला के उपायुक्त साहब के पास मिलने के लिए गए, तो उनके द्वारा क्या आश्वासन मिला आपको? उनके द्वारा आश्वासन क्या मिलेगा उनको, हम लोग जैसे दिए तो वो अपने मन में अब जो भी विचार करे। हमारा जो अल्टीमेटम था दे दिया, मैं जब उस टाइम आप प्रतिक्रिया क्या है इस पे कागज पर? कोई प्रतिक्रिया नहीं। प्रतिक्रिया होती तो आज आप यहाँ पे नहीं आते, हमें ये नौबत ही नहीं पड़ती। हम बाध्य ही, हम जनता के कहने पे बाध्य ही नहीं होते, उनके समर्थन से हम लोग बैठे हैं। अगर कोई कार्यकलाप दिखती या कोई कार्रवाई होती किसी पे तो हम लोग उसके ये बैठने की नौबत ही नहीं आती। इसलिए इस पर किसी प्रकार की कोई क्रियाकलाप नहीं हुआ, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिसके कारण हम लोग बाध्य होकर बैठे हैं। अभी जो आमरण अनशन हो रहा है, इस पे आप लोगों का मांग अगर पूरा नहीं होता तो फिर आगे क्या कुछ होने वाला है? तो बिल्कुल हम लोग जनता के साथ डटे हुए हैं, जनता का सहयोग से हम लोग यहाँ पे डटे हुए हैं। आमरण अनशन इसलिए बैठे हैं कि उनका समस्या समाधान हो। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो व्यक्ति का समस्या उसका समाधान कौन करेगा? यदि हम लोगों की आवाज़ सरकार तक भी जा रही है, हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को आगाह करते हैं, माननीय झारखंड प्रदेश के मुखिया हेमंत सोरेन जी को आग्रह करते हैं, माननीय हमारे झारखंड प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मंडी से आग्रह करते हैं और आदरणीय डॉक्टर सांसद निशिकांत दुबे जी से आग्रह करते हैं कि अगर जनता की आवाज़ को हम लोगों के आह्वान पर अगर मजबूती से नहीं वो लोग संज्ञान में लेंगे तो आखिर जनता का समस्या निदान होगा कैसे। मैं उन लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि हम लोगों की मामला को अविलंब संज्ञान में लेते हुए जनता को हित में, जनता को लाभ दिलाने के लिए अविलंब उस पर कुछ न कुछ कार्रवाई कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, आप एक चीज़ और देख लीजिए, हमारा जो मुद्दा है वो आप देख लीजिए, जो व्यापक मुद्दा हमारे पास है। देखिए, सबसे पहली बात है मनरेगा। आपने एक देखा, अभी आपने जिला परिषद जी ने बताइए छोटू सिंह के साथ क्या मामला हुआ। दूसरा आप देखिए, इसमें एक दिया हुआ है कि जिस व्यक्ति को 67,000 का पशु सेट दिया जाता था 16-17 में या 17-18 में 67,000 की एक पशु सेट की योजना आई थी। उस लाभुक को स्वीकृत हो गई, उनको पैसा भी निकासी हुआ और वही व्यक्ति को 1,46,000 रुपया अभी 21-22 में आप कैसे स्वीकृत कर दिए और उसमें कुछ पैसा भी निकासी कर दिए। उसका सेट कहाँ है भैया? उसका तो सेट बनना चाहिए। सबसे पहली बात तो मनरेगा एक्ट का उल्लंघन क्या कि एक व्यक्ति को 2 बार योजना कैसे दिया गया। दूसरी बात कि जब वो सेट अगर दिया गया तो आज तो ऑनलाइन सिस्टम है, आप जियो टैग किए होंगे और वर्क इसका मनरेगा का नियम है कि नो वर्क नो पे। जब वो वर्क ही नहीं हुआ भैया तो आपने पे कैसे कर दिया? कुछ भी नहीं। दूसरी बात, एक खरकच्चा पंचायत है पूर्वी में, कारी कादर एक ग्राम है, उस ग्राम में मैं आपको वीडियो विजुअल दूंगा, अभी देख लीजिएगा। उस पर स्पष्ट है कि 1.5 से 2 फीट मिट्टी कटी है और 4 लाख से ऊपर की निकासी हुई है और जो लेबर काम करता है उसको पैसे नहीं मिलता। पैसा जाती कहाँ है? आखिर किसकी मिली भगत है? उसका MB बुक हुआ कैसे? उसका पेमेंट हुआ कैसे? तीसरी बात, मनरेगा पशु सेट जैसी बनती है तो सरकार का एक गाइडलाइन आया था कि वेंडर के द्वारा पेमेंट होना है। पेमेंट नहीं होना है, वेंडर के द्वारा कार्य कराना है। कार्य कराना मतलब उसको मटेरियल देना है कि भैया वो पैसा जब आएगा तो आप उनको ले लेंगे। उसको वेंडर को सामान उपलब्ध कराना है। परंतु पोड़ैयाहाट प्रखंड में इतनी व्याप्त भ्रष्टाचार लिप्त है कि जो वेंडर है वो वेंडर क्या किया, 1 रुपया नहीं लगाया और जो लाभुक है वो गरीब बेचारा अपना धान बेच करके किसी से कर्ज लेकर के पशु शेड निर्माण कराया और पशु शेड निर्माण कराने के बाद 8 महीना साल भर के बाद वो मटेरियल का पेमेंट आता है तो क्या फरमान जारी होता है कि वो जो वेंडर है वेंडर में पेमेंट जाएगा, वेंडर के अकाउंट में। और वो क्या करते हैं, 1 रुपया लगाया नहीं और कोई 7%, कोई 8%, कोई 10%, मतलब जो जैसा देखे गंगा में हाथ डाल के धो रहे हैं और 5% 6% कमीशन के तौर पर लिया जा रहा है। आखिर क्यों भैया? जब आपने 1 रुपया लगाया नहीं तो मनरेगा एक्ट का उल्लंघन कर क्यों रहे हो?